नमस्कार सभी को। मैं हूं अभिषेक फॉर्मर सोल्जर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे जब बच्चों के, तो कई बच्चों ने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप का जो एग्जाम है, जिसको आज के टाइम पर हम अग्निवीर या अग्निवायु एग्जाम बोलते हैं, अग्निपथ स्कीम से जो आया है, उसके लिए क्या बेस्ट बुक रहेंगी पढ़ने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बुक है जो आप सिर्फ पढ़ लो। बुक सिर्फ कुछ ही बुक है, वो अगर आपने पढ़ ली तो आई एम श्योर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और जो आगे की प्रोसेस है वो तो इजीली पूरी हो ही जाती है। दैट्स नॉट सो हार्ड। तो वो हार्ड नहीं है, तो आपको टाइम पूरा देना है इस वीडियो को और एक एक पॉइंट देखना है कि क्या बुक में बताना चाह रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को हम करते स्टार्ट। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेस्ट बुक्स फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम। एक्स ग्रुप की हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपको, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वाई ग्रुप में क्या बुक पढ़नी है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका जस्ट सिलेबस क्या होता है। तो आते हैं स्क्रीन पर। सिलेबस क्या है आपका, एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस को दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। कौन सा, एक है रागा और दूसरा है इंग्लिश। रागा क्या होता है आपका, रीजनिंग एबिलिटी वाला टेस्ट होता है आपका, रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस करके होता है रागा। और दूसरा इसका पार्ट होता है इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश तो एक पार्ट हो गया, लेकिन रागा में एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या होते हैं। रागा सर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, अरिथमेटिक मैथ्स जिसको हम अंकगणित बोलते हैं, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है आपका जीके प्लस साइंस यानी विज्ञान। तो हमें इन सभी की बुक पढ़नी है, सिर्फ 4 या 5 बुक आपको पढ़ेंगी। इनको बुक को बहुत पतले पतले बुकों को पढ़ लो। ठीक है, हम बात स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अच्छा, इंग्लिश के लिए जो आपके पास सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी एसपी बख्शी, जो कि अरिहंत पब्लिशर है, उसकी बुक है ये। तो आप एसपी बख्शी की बुक ऑनलाइन सर्च कर रहे, पीडीएफ मिल जाएगी। इधर आप सेकंड हैंड उसको परचेज कर ले तो भी कोई इशू नहीं है, उसको पढ़ लेना। एरर का पार्ट अगर आपने एसपी बख्शी से पढ़ लिया तो बेस्ट कंटेंट है आपका ये। इस बुक को मैं क्यों रेफर कर रहा हूँ कि बुक कंटेंट इसका सबसे बेस्ट है। एयरफोर्स से लेके बैंकिंग एग्जाम तक सबसे बेस्ट बुक ये है। एक नीतू मैम की और मिलेगी, बट वो एसएससी के लिए है, वो दिक्कत जो समझने में। एसपी बख्शी बुक अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब पर इसकी वीडियोस कई सारे मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिए। एसपी बख्शी करके डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका एग्जाम पक्का निकलवा देगी। इंग्लिश का सेक्शन आपका क्लियर, क्योंकि इंग्लिश आपका 20 नंबर का आता है और राग आपका 30 नंबर का आता है, तो आपको क्लियर करना है। बात करते हैं आगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की एक तो वैसे बहुत सारी बुकें हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी आपको रीजनिंग की, अड्डा 247 की मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ आपको रेफर करना चाहूँगा आरके झा की, जो कि अरिहंत की है अगेन। तो आरके झा की बुक है पतली सी, इतनी सी, आपको लगेगा 15 से 20 दिन लगेगा इसको खत्म करने में, और ये बुक खत्म हो गई आपकी। बहुत ही ईजी बुक है, आपको ना टीचर की जरूरत पड़ेगी, इसको खुद से सेल्फ से बुक लग जाएगी आपकी। ये सॉल्यूशन देख लेना, बहुत ईजिली बुक एक बार लग गई आपकी और कोई इशू नहीं है, आपको दोबारा और कुछ लगाना नहीं है। रीजनिंग का कंप्लीट हो गया काम हमारा। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मैथ्स। तो अरिथमेटिक मैथ्स का रामबाण इलाज है आर एस अग्रवाल, सबसे बेस्ट बुक लगती है आर एस अग्रवाल। आपको आगे जाना है, अगर इसमें कोई आगे बड़े लेवल की तैयारी करनी है तो हम अरुण शर्मा पे जाते हैं, बट हम अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी जिन बच्चों को करनी है उनके लिए ये है नवीन अंकगणित करके आती है आर एस अग्रवाल। इसके क्वेश्चन 2 लेवल में दिए हुए हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2। तो लेवल 1 वाले सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अब लगाने कैसे, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें है। तो आप क्या करना, पहला क्वेश्चन लगाना, पहले क्वेश्चन के बाद उसके 2 लगातार वाले क्वेश्चन छोड़ देना, फिर तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन ऐसे लगाना। मतलब 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन लगाना है। इस तरह से लगाना तो आपके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट के जो चैप्टर है 4 से 5 चैप्टर है उनको छोड़ देना। सिलेबस देख लेना एक बार कि प्रीवियस पेपर जो होते हैं इनके एयरफोर्स के मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें आप देखना कि कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पाइप टंकी वाले चैप्टर तक है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, वहां तक लगाना, इसके आगे मत लगाना आप। तो इसके ज़्यादा चैप्टर नहीं, आपको 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मैथ ज़्यादा आती भी नहीं है एग्जाम में, थोड़ा सा कर लेना है ताकि मैथ्स का पेपर क्लियर हो जाए आपका। आपको सिर्फ क्लियर करना है अच्छे से, आपको कट ऑफ लेके आनी है। 50 में से आप कितना नंबर आ रहे हैं वो ध्यान रखना है। मिनिमम आपके 38, 37 तो आपको लेके आना है 50 में से, और वो इजीली आ जाते हैं। मेरे खुद 37 आए थे। बात करते हैं हम लोग जीके और साइंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है फिर से। अब इसके लिए बहुत सारी बुकें आपको मार्केट में मिल जाएगी, लूसेंट की मिल जाएगी और बहुत मोटी मोटी करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। तो करंट अफेयर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोलूंगा करंट अफेयर पढ़ो। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप करंट अफेयर पे जाना, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है। आप क्या पढ़ के जाते हो और आता कुछ और है, वो आप कर भी नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है, तो हमें सारा करना नहीं है, कुछ छोड़ के भी आ रहा है तो हम उसको छोड़ के आएंगे बस।
आपको जीके यानी जो स्टैटिक जीके जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। तो स्टैटिक जीके में आपको करेंसी पे ध्यान देना है, करेंसी क्या होती है, और वो उसकी मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो करेंसी की वीडियो आपको पढ़ लेनी है, करेंसी की देख लेनी है। कहीं कहीं जो फॉरेन कंट्रीज होनी कैपिटल्स होती हैं, इंडियन एयरफोर्स आर्मी नेवी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है आपको। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेना है स्ट्रैटेजी की। तो एक बुक आती है मनोहर पांडे की, 30 या 20 रुपए की, 15 रुपए की आती है। सोच लो कितनी पतली होगी, बहुत ही पतली सी होती है बुक। उसका सिर्फ स्ट्रैटेजी का पार्ट पढ़ना है। अगर उसमें आपको साइंस का पार्ट मिला तो साइंस उसी में से पढ़ लो, अदरवाइज लूसेंट की बुक आप परचेस कर सकते हो, इसमें भी स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको 4 से 5 पन्ने की। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेसिक बेसिक आप पढ़ लो अगर आपको पता है। और अगर आपको बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो एक बार पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 पेज आपको ढंग से पढ़ने, पूरी बुक नहीं पढ़नी अगेन। तो इतना आपने पढ़ लिया, आपका पूरा क्लियर हो गया। अब आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया, आपको पता है ना। लेकिन हाँ, आपने पूरा पढ़ लिया है, अभी आपको पता नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है। तो अब जो सबसे रामबाण इलाज है, जो आपको करना ही करना है, अगर ये कर लिया तो आपको पेपर दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती भगवान के सिवाय। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने कोई ना कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेनी है, जिसको मॉक टेस्ट की बुक बोलते हैं। तो अग्निवीर वायु की अरिहंत की आती है। तो मुझे जो लगता है पर्सनली वो सबसे बेस्ट अरिहंत लगती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है। क्योंकि याद रखना, जो भी पिछले साल के पेपर होते हैं उससे ऊपर लेवल का ही क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर आते हैं। तो जो अरिहंत की बुक है जिसमें 30 मॉक पेपर मिल जाए, मैंने वो बुक खरीदी थी, इसमें 10 मॉक पेपर थे। तो मैंने 10 मॉक पेपर लगाए थे, मेरा उतने में ही हो गया था। तो 30 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं सिंपली। इसके बाद आपने 30 लगा लिए, जैसा लगाना है आपको लगा लिया। जब आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हो उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि यार, अगर जैसे मैंने देखा कि वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। एक तो होता है कि 4 आदमी 3 आदमी ने काम किया, दोनों मिलकर कितना काम किया, एक तो ये क्वेश्चन होता है। एक ऐसा होता है कि 4 आदमी और 3 औरत और 2 बच्चों ने मिलकर काम किया। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन RS अग्रवाल में उठाने हैं और उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ये हेल्प मिल जाएगी। आपने एरर का कोई क्वेश्चन किया तो आप देख रहे हो, आपने एरर का तो सारे टेंस और प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में देख रहे हो कि आपको 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन पे पक्का पक्का आ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन पर ज्यादा ध्यान दो। तो ये आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चन से। इनको आपने सॉल्व कर लेना है, और कभी कभी 1 या 2 बार आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं इनकी, बायजूस है, टेस्ट बुक है, एग्जाम भी है। जो फ्री मॉक पेपर हो वो सॉल्व कर लेना, ताकि आपको डर आपका खत्म हो जाए और सिर्फ भगवान का नाम लेके पेपर दे देना। जय हिंद, जय भारत।